समय का चक्र सदैव एक समान नहीं रहता, कभी कोई धनवान, कहीं कोई निर्धन, कहीं कोई स्वस्थ, कहीं कोई अस्वस्थ रहता है। जीवन का चक्रव्यूह सदैव संदेश अवश्य देता रहता, क्या हित में, क्या अनैतिकता के तहत हितवादिता में मनुष्य के जीवन का निर्वाह करता है। संजीव जीवन के स्तर पर एक साधारण व्यक्ति है, जो कि स्वयं के परिवार के संग प्रदेश में जीवन का गुजर बसर कर रहा होता है। गांव में सड़क के किनारे की जमीन होने से गांव से उसका लगाव बना रहता है। प्रदेश में संजीव माता पिता एवं के स्वयं की पत्नी व बच्चों के संग समय काट रहा होता है। प्रदेश में संजीव कार्य करता है, किंतु गांव की जमीन व्यापार के उद्देश्य से उसके दिमाग में संयोजित बनी रहती है। जिस जमीन को खाली ही छोड़कर संजीव प्रदेश में रहता है, मन में आश लिए एक दिन गांव जाकर परिवार को गांव में ही व्यापार कर वही रखूंगा। दिन प्रतिदिन संजीव प्रदेश के कार्य में व्यस्त रहने लगता है। पिता चरणदास कहते हैं, गांव जाकर गांव की जमीन पर नजर कर लेते बेटा संजीव। संजीव पिता चरणदास के कहे अनुसार कहता, आने वाले अगले माह में गांव अवश्य जाऊंगा। हुआ तो अगले वर्ष तलक हम सबके गांव में ही रहने का बंदोबस्त हो जाए। चरणदास पुत्र संजीव से कहता है, ये तो अधिक हर्ष की बात है यदि हम सभी जो अपने गांव में रहने लग जाए यदि। संजीव भी, हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं रहेंगे, किंतु पहले अगले माह दर्श कर ही आता हूँ गांव जाकर जमीन को। आखिरकार वह घड़ी आ ही जाती है जब संजीव गांव जाने की सभी तैयारी करने के बाद माँ वसुंधरा पिता चरणदास से आशीर्वाद लेकर पत्नी शोभा को बच्चों की देखरेख करने को कहकर विदा ले लेता है। संजीव गांव पहुंचकर गांव के संध्या के दृश्य का आनंद लेने में विलीन हो जाता है। गांव के चौक पर नाश्ता पानी कर रहा होता है कि तभी गांव के लोगों को मालूम चल पड़ता है, शहर से संजीव गांव आ चुका है। ये बात उल्टे उल्टे पूर्वया के समान मुखिया को पता चलता है। मुखिया धनीराम, जो कि संजीव की जमीन पर पहले किसी अन्य व्यक्ति को अनाधिकृत तौर पर कब्जा देकर स्वयं का दबदबा देने का दावा ठोक रहा होता है। धनीराम के पैरों के तल से धरती डगमगा गई हो, वह गिरते पड़ते संजीव के सड़क किनारे की जमीन की तरफ दौड़ता है। संजीव नाश्ता पानी कर चुका होता है, तदोपरांत अपने बुआ के घर जाकर अपने सड़क किनारे की जमीन को देखना चाहता है, परंतु मन बदलकर पहले संजीव अपने जमीन की ओर चल पड़ता है। संजीव जो ही जमीन की नजदीक पहुंचता है, वह आश्चर्यता से भौचक्का हो स्तब्ध हो जाता है कुछ पल के लिए। यह क्या, जमीन पर तो कोई अन्य दूसरा व्यक्ति दीवारों की चुनाई कर रहा है। संजीव की मनोदशा मानो चूल्हे पर रखे चावल के पात्र के अधन के समान विस्तृत हो रहा है। संजीव क्रोधवश जमीन पर पहुंचकर चुनाई की गई दीवार को लात मार कर गिरा देता है। तब उसके सामने उसके गांव का ही व्यक्ति धन्नालाल से पूछता है, तुम्हें इस जमीन पर चुनाई करने की अनुमति किसने दी है। तभी मुखिया धनीराम संजीव की जमीन पर पहुंच जाता है। धन्नालाल का कहना क्या शेष रह जाता है। धन्नालाल ने तुरंत ही संजीव को उत्तर देकर कहा, धनीराम ने मुझे ये जमीन बेच दी है। ये कह बतलाया है, ये जमीन तुमने संजीव धनीराम से कर्ज लेकर बंधक रखी थी धनीराम के पास। कर्ज समय पर अदा न करने के कारण ये जमीन तुमने धनीराम को बेच दी है क्या। फिर धन्नालाल धनीराम से पूछता है, क्या ये बात झूठ थी धनीराम, तुमने संजीव से जमीन नहीं खरीदी है। धनीराम कुछ कहता इससे पूर्व ही गांव के कुछ अन्य निवासी इस विवाद के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं जो कि वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी संजीव धनीराम को चेतावनी देकर कहता है, यह उचित नहीं करा मुखिया धनीराम, तूने फर्जी कागज के जरिए मेरे जमीन को बेचा है, तुझे मैं देख लूंगा। धन्नालाल विवशता के अभाव में कहता हुआ, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। गांव वाले भी संजीव का साथ देते हैं। धन्नालाल पुनः अपना अधिपय जतला कर जमीन के कागज गांव वालों को दिखलाता है, जिस कागज को सूरजमल तीव्रता से छीनकर फाड़कर फेंक देता है। मुखिया धनीराम वहां से भाग जाता है। धन्नालाल हताशपद होकर चला जाता है।
सूरजमल संजीव से कहता है, क्या संजीव भाई प्रदेश में हो यही बनाओ घर द्वार यही रहो गांव में ही। बतलाओ सड़क किनारे की काज की कमाओ जमीन रख कर भी प्रदेश में धक्का खा रहे हो। यही रहो नहीं तो देखना फिर से पीठ पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचक जात है। गांव वाले भी संजीव का साथ देकर वही रहने का परामर्श देते हैं। अब गांव वाले संजीव से राम राम कहकर अपने अपने घर विदा ले चुके हैं। संजीव भी अपनी बुआ कुसुम के घर चल देता है। यहीं से संजीव पुनः स्वयं की जमीन पर स्वयं का दबदबा बना लेता है।